हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पास होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, कि किस तरह से हम रेक्टेंगल्स के एरिया निकाल सकते हैं, या फिर आप लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं, या आपके पास कोई भी रिलेशन आपको गिवन है लेंथ ब्रेथ से रिलेटेड, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करके आप क्वेश्चन को बहुत आसान बना के और उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा हम और भी सीखेंगे, जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में सीखेंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको अगर गिवन हैं, उनमें कोई रिलेशन गिवन है, तो उसको कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने आप सभी को फर्स्ट लेक्चर में कराया था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचाननी है। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आए और फिर इस लेक्चर पे आएगा वो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8। एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया आपको गिवन है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एरिया गिवन है। नेक्स्ट आपको गिवन है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो एक ज़्यादा है अगर ब्रेथ का ट्वाइस करके। ठीक है, यानी कि अगर ब्रेथ का ट्वाइस करके उसमें हम एक जोड़ दें तो हमारे पास लेंथ है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट। आप प्लॉट भी लिख सकते हैं या आप रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको मान लिया कि ये x मीटर है। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि जो ब्रेथ है वो x मीटर है। और अगर हम लेंथ निकाल लें यहाँ से, देन लेंथ, अब क्वेश्चन में बोला है कि जो लेंथ है प्लॉट की वो कितनी है, अगर हम ब्रेथ का दुगना कर दें, ट्वाइस कर दें, यानी कि 2x, और उसमें एक ऐड कर दें। इसमें लिखा हुआ है 1 more than twice इट्स ब्रेथ, यानी कि +1। तो ये हमारे पास होगी लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें रिलेशन गिवन हो तो आप सबसे पहले ब्रेथ मान लेंगे और फिर आप लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपके पास बहुत ही आसान फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, एरिया आपको गिवन है 5 to 8 इज इक्वल टू, लेंथ आपके पास है x और ब्रेथ आपके पास, ब्रेथ आपके पास x है और लेंथ आपके पास है 2x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर + x और इज इक्वल टू आ जाएगा 5 to 8। ठीक है, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा, इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर + x - 5 to 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाइए आप। फैक्टर आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को आते होंगे। ठीक है, फैक्टर कैसे बनाते हैं, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपके पास जो भी नंबर आएगा उसके सबसे पहले आपने फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे हम ऐसे करके निकालते हैं ना, वो फैक्टर्स निकालने के बाद आपके पास आपने इस तरीके से नंबर्स को लिखना है कि वो प्लस माइनस करके आपके पास 1x आए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों नंबर आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आगे आप इसको कर लोगे। ठीक है, फैक्टर्स बनाने हैं बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए इससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो आपको बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, दो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब 2 पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आप सभी को पता ही होगा, पॉजिटिव बोलते हैं क्रमानुसार। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x
और सेकंड नंबर हमारे पास हो जाएगा x+1। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो आप हमेशा क्रमानुसार ही चलेंगे। ठीक है, एक सीरीज में चलेंगे। दोनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है 306, यानी कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे दोनों नंबर का प्रोडक्ट करूँ, यानी कि x+1 इज इक्वल टू मेरे पास है 306। इसकी मल्टीप्लाई करो x² + x, इस 306 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं? 306 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 पे 1 5 3 3 5 1 और ये चला जाएगा 3 पे 17 और इसके बाद तो आगे जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18, तो 18 और 17 इसके फैक्टर बन जाएंगे। x² + 18x माइनस के 17x माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा x + 18 और यहाँ से मैं -17 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x + 18 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x + 18 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x - 17 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा? x + 18 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी -18 और दूसरा मेरे पास आ जाएगा x - 17 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 17। ठीक है, तो आपको बोला गया था पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो आप नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे, आपको पॉजिटिव लेना है। तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हमारे पास आ जाएगा 17 और सेकंड हमारे पास हो जाएगा 17 + 1 यानी कि 18। तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 17 और ये हो जाएगा 17 + 1 यानी कि 18। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है रोहन मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की जो माता है वो 26 साल बड़ी है रोहन से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उनकी जो प्रोडक्ट है एजेस का वो 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज हमने मान ली x और उसकी जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज मान ली, मदर की वो हमने मान ली x + 26, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसकी जो माता है अभी प्रेजेंट में वो 26 साल बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, उसके बाद उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 ईयर्स यानी कि 5 साल बाद, 5 साल बाद रोहन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? रोहन की एज हो जाएगी x + 3 और उसकी मदर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? 26 + x + 3 यानी कि x + 29। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। दोनों की जो एज है वो उसमें हमने 3 प्लस किया क्योंकि 3 प्लस किया क्योंकि 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं वो। अब उसने बोला है कि जो दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है? 360। दोनों के प्रोडक्ट कर दो, यानी कि x + 3 मल्टीप्लाइड x + 29 इज इक्वल टू 360। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा x² + 29x + 3x प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 9 27 और 3 2 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। उसके बाद x² + 32x और ये इधर आके हो जाएगा 87 - 360 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो x² + 32x और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 - 87, मेरे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5 सॉरी 7 और 273। ठीक है, माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप इसके फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनाने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर बनाने के बाद आपके पास x की वैल्यू निकलेगी और वही आपकी रोहन की एज हो जाएगी। अगर उसने उसकी मदर की एज पूछ रखी है तो जो वैल्यू x की आएगी उसमें आपने 26 प्लस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
चलिए उसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे बहुत बार करा चुका हूँ, ठीक है, फिर भी आपको एक बार और डिफाइन करा देते हैं। चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ए ट्रेन ट्रैवल एट ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी कि अगर जो कार जो भी ट्रेन है उसकी स्पीड अगर 8 किलोमीटर घटा दी जाए, देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं लेट t बी द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है हमारे पास? 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में हमने मान लिया कि उसने टी टाइम लिया, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो ट्रेन की जो स्पीड है अगर वो 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं हम। हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, या आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो क्योंकि डिस्टेंस दोनों में सेम ही है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास है 180, स्पीड हमारे पास है x और टाइम है t। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारे कहाँ से बनेगी? 8 किलोमीटर कम कर दी स्पीड, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? नाउ स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 8। 8 किलोमीटर कम कर दी और टाइम जो है वो 3 घंटे ज़्यादा हो गया, तो t क्या हो जाएगा? t प्लस 3, और डिस्टेंस जो है वो सेम था, ठीक है। तो अब हमें फाइनल आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए, अब डिस्टेंस हमारे पास सेम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 3, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फाइनल हमारे पास लास्ट पोजीशन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास xt वाली, उसमें से हमें t की वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं t की वैल्यू पुट करूँगा। तो मेरे पास आ जाएगा 14480 इज इक्वल टू x माइनस 8 मैं एज इट इज़ रखूँगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, और t की जगह हम पुट करेंगे यहाँ से 480 बाई x, 480 बाई x माइनस यहाँ पे सॉरी प्लस में 3, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, तो बहुत आसान है। चलिए अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 480 इज इक्वल टू x माइनस 8, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं x, तो मेरे पास आ जाएगा 480 प्लस 3x, ठीक है। अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इधर आ जाएगा 480x इज इक्वल टू, और मैं इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 480x और साथ में आ जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो 0, 8 8 64, 6 8 के 32 और 6 38, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं सही है नहीं। 800 8 64, 6 8 का 32 और 6 38, ठीक है। और माइनस में आ जाएगा मेरे पास 8 3 24x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 480 से 480 x कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस के 3840 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर्स आप कैसे बनाएंगे इसके? 1280 के सबसे पहले ऐसे करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके फैक्टर्स बनाएंगे आप, और इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी उसको हम नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आप लेके चलेंगे और फाइनल आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें स्पीड पूछी गई थी ट्रेन की x किलोमीटर, और हमारा जो फाइनल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो x की ही फॉर्म में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो स्टूडेंट्स आपके 10th क्लास में हैं, ठीक है, या 9th क्लास में हैं,
उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए थे, और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।